हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ नए प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। नागार्जुन का असली नाम क्या था? क्या नाम है? वैद्यनाथ मिश्र था। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। किस नाम से किया है? यात्री नाम से किया है। अगला देखते हैं, काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। किस नाम से लिखा है? वैदेह नाम से उपनाम से लिखा है। अगला देखते हैं, सन 1936 में सिंघल में विद्यालंकार परिवेण में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया था। कहाँ पर? विद्यालंकार परिवेण में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया था, लिख लीजिए। आरंभ में उनकी हिंदी कविताएं भी यात्री के नाम से ही छपी थी। शुरुआत में किस नाम से? यात्री के ही नाम से छपी है। अगला देखते हैं, कुछ मित्रों के आग्रह पर 1941 में ईस्वी के बाद उन्होंने हिंदी में नागार्जुन के अलावा किसी नाम से न लिखने पर निर्णय लिया था। कब लिया था? 1941 ईस्वी के। ये हिंदी का है। अगला देखिए, नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी जो 1929 ईस्वी में लहेसिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। कहाँ से छपी थी? 1929 ईस्वी में लहेसिया सराय दरभंगा से छपी थी। इस नाम से? मिथिला नाम से छपी है। अगला देखते हैं, उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति नामक कविता थी जो 1934 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक मिश्र बंधु में छपी थी। कहाँ से निकली थी? लाहौर से निकली थी। कब से निकली थी? 1934 ईस्वी में। अगला देखते हैं, नागार्जुन लगभग 68 वर्ष 1929 से 1997 ईस्वी तक रचना क्रम से जुड़े रहे। कब से कब तक जुड़े थे? 1929 से 1997 ईस्वी तक जुड़े थे। अगला देखते हैं, कविता, उपनाम, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य सभी विद्याओं में उन्होंने कलम चलाई। अगला देखिए, मैथिली एवं संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला में से भी जुड़े रहे। बांग्ला भाषा और साहित्य के नागार्जुन का अलगाव से ही रहा है। नागार्जुन का लगाव किससे था? भाषा और साहित्य से था। अगला देखते हैं, काशी में रहते हुए उन्होंने अपने छात्र जीवन में बांग्ला साहित्य का मूल बांग्ला में पढ़ना शुरू किया था। नोट करिए। मौलिक रूप से बांग्ला लिखना फरवरी 1978 ईस्वी में शुरू किया था और सितंबर 1979 ईस्वी तक लगभग कितने 50 कविताएं लिखी जा चुकी थी। कितनी? 50 कविताएं लिख चुके थे। कब से? 1968 ईस्वी से और 1979 ईस्वी तक, मतलब उन्होंने एक साल तक 50 कविताएं लिखा था, एक साल के अंदर। कुछ रचनाएं बंगला की पत्र पत्रिकाओं में भी छपी थी। कुछ हिंदी लघु पत्रिकाओं में लितरण और अनुवाद सहित प्रकाशित हुई थी। मौलिक रचना के अतिरिक्त उन्होंने संस्कृत, मैथिली और बांग्ला के अनुवाद कार्य भी किया था। कालिदास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे और मेघदूत प्रिय पुस्तक थी। अगला देखिए, मेघदूत का मुक्तक छंद में अनुवाद उन्होंने 1953 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में किया है। जरदियों की गीत गोविंद का भावानुवाद वे 1948 ईस्वी में ही कर चुके थे। किसका?
जयदेव की गीत गोविंद का 1948 में अनुवाद कर चुके थे, भावानुवाद कर चुके थे। वस्तुतः 1944 और 1954 ईस्वी के बीच नागार्जुन के अनुवाद काफ़ी काम किया था। अगला देखिए, बांग्ला उपन्यास शरद चंद्र के कई उपनामों और कथाओं का हिंदी अनुवाद छापा था। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का गुजराती हिंदी में अनुवाद उन्होंने कब किया था? 1945 ईस्वी में किया था। अगला देखते हैं, 1965 ईस्वी में उन्होंने विद्यापति के 100 गीतों का भावानुवाद किया था। बाद में विद्यापति के और गीतों का भी उन्होंने अनुवाद किया था। कौन थे? इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्यापति की पुरुष परीक्षा और संस्कृत 13 कहानियां का भी भावानुवाद किया था, जो विद्यापति की कहानियां नाम से 1944 ईस्वी तक प्रकाशित हुई थी। ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, एक जोरदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल पसंद आता तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।